हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। आज बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर चले हैं। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड है। जीव में जनन फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है। उसमें एक टॉपिक है जनन। तो जनन क्या होता है उसका परिभाषा देंगे और जनन के दो चार उद्देश्य हैं उसको साथ में लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों को साथ में ही पूछता है। ये इस तरह से पूछता है कि जनन और जनन का उद्देश्यों का व्याख्या करे, यानी कि जनन का आपका परिभाषा देना है और फिर इसके उद्देश्य जो है यानी चार उद्देश्य को अध्ययन करना है आपको आपके सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहले जनन का परिभाषा दे देते हैं, ठीक है। ऐसे समझना है तो थोड़ा सा समझिए कि जनन का मतलब होता है संतति उत्पन्न करना। जैसे हम मानव हैं तो मानव के समान संतति उत्पन्न कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जनन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, कुछ शब्दों में कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक अच्छी ढंग से आप लिखिएगा तभी आपका नंबर वहां पे होगा। ऐसे तो समझने के लिए समझ लिए। इस तरह से लिखना है कि किसी भी जीव कोमा प्राणी या वनस्पति जितने भी सजीव हैं, एक शब्द में कहें तो जितने भी सजीव हैं, जीव प्राणी या वनस्पति ऐसे लिखे हैं। जैसे वनस्पति इसमें इसलिए ऐड किए हैं कि एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जितने भी सजीव हैं जो उच्च कोटि के जीव हैं, गाय भैंस मानो ये सब, बाघ शेर बिल्ली कुत्ते बिल्ली, ये सारे चीजें, कुछ पेड़ पौधों में चले तो वो भी, और सूक्ष्म जीव तो वो भी, सभी जीव जितने भी सजीव हैं वे जनन करते हैं। जनन सभी जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा करके वे अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। वे संततियां कुछ कार्यों को पूर्ण करते हैं, जैसे उनकी जाति में वृद्धि करते हैं, यानी कि उनकी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये सभी चीजें उनके उद्देश्य में जानेंगे। पहले जनन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी भी जीव प्राणी या वनस्पति के द्वारा के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना, मानव में एक शब्द है पैदा करना, लेकिन सभी जीव की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फिर कहेंगे कि उत्पन्न करना, ठीक है। तो किसी भी जीव प्राणी या वनस्पति के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाती है। यानी कि संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनन के उद्देश्य, इनके उद्देश्य का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये जो जीव है, जितने भी जीव है वे जनन करते हैं, तो ये कहते नहीं है कि मेरा ये उद्देश्य है, लेकिन इनके जनन करने से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। जैसे थोड़ा सा समझिए हटके कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बता नहीं रहे कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं या मेरा क्या उद्देश्य है पढ़ाई करने के पीछे, लेकिन हम 12th में बायो से लिए हैं, ठीक है। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन की नीट के एग्जाम देने जा रहे हैं हम, लेकिन किसी को बताया नहीं है कि हम मेरा उद्देश्य क्या है। तो आप इससे समझ सकते हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसका उद्देश्य यही है पढ़ाई करने के पीछे कि नीट का एग्जाम देना चाहता है, क्रैक करना चाहता है। उसी तरह से जो जीव है वे जनन कर रहे हैं, लेकिन सभी जीव ये नहीं कर रहे हैं कि मेरा ये उद्देश्य है, लेकिन इन जनन करने के कारण कुछ चीजें हो रही है। तो इसके चलते हम कह रहे हैं कि जीवों को जनन करने के पीछे एक उद्देश्य है, उसी चीज को पढ़ना है, जनन के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य ये दिख रहा है कि जाति वृद्धि करना चाहते हैं। जाति वृद्धि कैसे करना चाहते हैं कि जनन दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन होती है, दूसरा अलैंगिक जनन होती है।
अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनन की प्रक्रिया में या तो मैक्सिमम दो जीव मिलते हैं और मिनिमम एक जीव मिलते हैं। तो क्या दो या एक जीव मिल रहे हैं तो दो ही या चाहे एक को जन्म दे रहे हैं। अगर ऐसा करते कि दो जीव मिल रहे हैं और दो ही जीव का जन्म दे रहे हैं तो फिर ये नहीं हम कहते कि वे जाति वृद्धि करना चाहते हैं। ये चीजें फिर नहीं करते क्योंकि उनकी जाति में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं अपने जीवन काल में कई संततियों को जन्म देते हैं। इस तरह से वे क्या कर रहे हैं, जाति में वृद्धि कर रहे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे तो आप इसको अपने मन से भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा आप लिखिएगा। इस तरह से याद कीजिएगा, एक सही ढंग का दिया हुआ है, नंबर आपका आ जाएगा, नोट कॉपी पे नोट कीजिएगा। प्रत्येक जीव जनन के द्वारा अपने जीवन काल में कई संततियों को जन्म देते हैं और अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, दूसरा उद्देश्य इनका क्या है, जाति की निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं। ये कैसे, थोड़ा सा समझिएगा कि जाति की निरंतरता कैसे बनाए रखना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं, हम अपनी एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारे पूर्वज हमारे दादा थे, तो उनके जीवन काल 70 से 75 वर्ष तक लगभग रही। तो हम कह सकते हैं कि मानव जाति की अस्तित्व इस पृथ्वी पे 70 से 75 साल तक किसके द्वारा रहा, हमारे दादा के अनुसार। फिर उसके बाद जनन की क्रिया हुई और हमारे पापा आए, फिर उनसे हम आए, तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी और तीन पीढ़ी चली। इस तरह से अभी और पीढ़ियां चलेगी, हमसे भी हमारे संततियां उत्पन्न होगी, हमारी संततियों से भी और संततियां आएंगी। तो नए संततियों के आने से एक कार्य तो ये हो रहा है कि उनकी जाति में वृद्धि हो रही है, दूसरा कार्य ये भी हो रही है कि जनन के द्वारा जाति की निरंतरता इस पृथ्वी पे बनी हुई है। निरंतरता का मतलब होता है उस जाति की अस्तित्व। जैसे डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया तो डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो उसके पीछे चाहे जो भी कारण होगी, एक कारण हम ये भी ठहरा सकते हैं कि वे जनन के द्वारा नए संततियां ला रहे होंगे और वे संततियां किसी कारणवश जीवित नहीं रह पा रही होगी, जिसकी वजह से उसकी अस्तित्व आज पृथ्वी पे से क्या होगी, समाप्त हो गई। अगर वही संततियां जीवित रहती तो फिर उन संततियों से और संततियां आती और संततियों से और संतति, इस तरह से उसकी आज भी निरंतरता अस्तित्व आज भी बनी हुई रहती। तो जाति निरंतरता, तो हम बोलेंगे कि जनन के द्वारा नए जनन के द्वारा नए संततियों के आगमन से जाति की निरंतरता
बनी रहती है। ठीक है, दो उद्देश्यों को हमने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फट सा। और दो उद्देश्य और देखेंगे, इनके दो उद्देश्य और है, और इस तरह से इस टॉपिक पे आपका कंप्लीट नंबर मिलने का चांस बन चुका है। 100% इसका आप आंसर दे चुके हैं, कोई कमी नहीं है। मेरा शॉर्ट वीडियो बनाने के पीछे यही एक उद्देश्य है कि जब हम लॉन्ग वीडियो में समझाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा समझाते समझाते बढ़ते कि कई टॉपिक को समझाना होता है। और शॉर्ट वीडियो में बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि हम इसको पूरी तरह से आपको समझा दें, सारी चीजें सारी बातें बोल दें, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, तो फिर आप मेरे चैनल से जुड़िए और उस टॉपिक को सर्च मार के खोजिए और देखिए, यहाँ पे समझाया हुआ रहेगा, हर टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो। ठीक है, और फिर मेरा प्लेलिस्ट में लॉन्ग वीडियो भी है, वहां से चाहे तो आप, यदि हम पढ़ा रहे हैं वो तरीका आपको समझ में सही अच्छा लगे, सारी चीजों को समझा दे, आपके सारी डाउट सोल्व हो जाए, तो फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से आप मेरा लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है 1-1 घंटा करके, इस तरह से आप वहां से चैप्टर का यह स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्नता, थोड़ा सा विभिन्नता हमने आगे आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जन्म दो प्रकार के होती है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक में एक जीव भाग लेते हैं, तो एक जीव भाग लेते हैं तो उसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, जिसके कारण उन वे संततियों को क्लोन कहा जाता है। क्लोन एक टॉपिक है, उसको उस पे भी चर्चा करेंगे और बताएंगे, आपको एक क्वेश्चन पूछा होगा। लेकिन चलते हैं इधर, और विभिन्नता, तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल दोनों की आनुवंशिकी गुणों का स्थानांतरण साथ साथ होता है, जनन की प्रोसेस के साथ साथ उनके आनुवंशिक गुण का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। इसका फॉर एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हमारे बाल का शेप, नाक का शेप, कान का शेप, आंख का जो कलर है, उस तरह से देख रहे होंगे आपके आसपास में कि उनके पिता की कुछ समानताएं उनमें उनके बच्चों में दिख रही होगी। लेकिन जिस तरह से कुछ समानताएं दिखती है, उसी तरह से एक पर्सनली हर एक जीव में विभिन्नता भी दिखने को मिलती है। जैसे आपकी एग्जाम्पल देते हैं कि आपके माता पिता वही है, लेकिन वही दोनों मिल करके जनन किए, उन्हीं के द्वारा आप ये जन्मे, लेकिन आपके चेहरा मोहरा, आपके गुण और आपके भाई का देखे तो क्या हुआ, कुछ विभिन्नताएं हैं। समानता है, इस चीज को तो दिख रहा है कि समानता है, लेकिन कुछ विभिन्नताएं भी है, दोनों बिल्कुल हूबहू सेम तो नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियों, उत्पन्न संततियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, मिलती है। अतः जनन के द्वारा जीव में विभिन्नता का उत्पन्न होती है। इसका और डिटेल जानना चाहिएगा तो विभिन्नता जो उत्पन्न हो रही है वो हमारे लिए लाभदायक है। जैसे
विभिन्नता उत्पन्न होने से क्या हो रही है कि जिस तरह से आपकी मोबाइल अपडेट हो रही होगी तो उसमें एक नया सिस्टम अवेलेबल हो रहा होगा, उसी तरह से हमारे पूर्वज, ऐसा बोला जाता है कि कपि थे। हमारे पूर्वज कौन थे? कपि थे। लेकिन कपि हमारे पूर्वज थे, लेकिन आज के जो मानव जाति है उसमें और उनमें काफी विभिन्नता देखने को मिल रही है। तो ये विभिन्नता कैसे आई? धीरे धीरे एक डेवलप होते गए और उसके बाद आज इस स्वरूप में आ गए हैं। तो विभिन्नता हमारे लिए एक अच्छा चीज है। ये तीसरा टॉपिक था। चौथा, समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन आपके बुक में दिया होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज दे दिए हैं। जितना बताया अभी तक वो सब तो पढ़ के आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये समष्टि का संगठन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। समष्टि का संगठन का मतलब होता है कि विभिन्न आयु वर्ग के जीव इसमें बने हुए रहते हैं, समष्टि का संगठन के मतलब में। पहले लिख लेते हैं और थोड़ा डिटेल से समझाएंगे। लिखेंगे, जनन के द्वारा संपत्ति के आगमन से किसी भी जीव जाति में विभिन्न आयु वर्ग के जीव बने हुए रहते हैं। देखिए एक थोड़ा सा समझाते हैं कि तीन पीढ़ी को लेते हैं। एक आज के 20 वर्ष पहले जो जन्म ले लिए हैं, और एक आज के 10 वर्ष के पहले जो जीव जन्म लिए हैं। किसी भी जाति में बात कर रहे हैं, मानव का हम ऐसे देखें तो आसानी पड़ेगा। और जो आज जन्म लिए हैं, यानी कि उन जीवों के बीच में 10-10 साल की डिफरेंस है। और फिर इस तरह से देखें तो जो 30 वर्ष पे पहुंच गया है जो जीव, उसको मान लेते हैं कि 70 वर्ष उसका हो गया। ठीक है, तो जो 20 पे था वो कितना पे पहुंचेगा? 60 पे। और जो अभी अभी जन्म लिया था वो पहुंच जाएगा 50 पे। लेकिन 50 वर्ष गुजरते गुजरते नए जीवों के आगमन से, हमने लिखा जनन के द्वारा संततियों के आगमन से, फिर उनके 50 वर्ष में फिर 5 पीढ़ियां तैयार रहेगी। 10-10 वर्ष पे हम लिए हैं गैप, तो फिर 5 पीढ़ियां और रहेगी। इस तरह से हम जनन के द्वारा क्या देख रहे हैं कि एक क्रम संख्या बनी जा रही है, जिससे विभिन्न आयु वर्ग के जीव को ऐसे बांटे। तो एक होता है बालावस्था, एक होता है किशोरावस्था, और फिर वृद्धावस्था। 3 अवस्था में बांट सकते हैं। तो ये जो अवस्थाएं बनी हुई है, इसी को बोलते हैं समष्टि का संगठन। तो ये अवस्थाएं किसके कारण बन रही है? जनन के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि जनन करने के पीछे एक जीवों का उद्देश्य होता है, ये भी होता है कि वे समष्टि का संगठन करना चाहते हैं। समष्टि का संगठन का मतलब क्या है कि इसमें विभिन्न आयु वर्ग के जीव बने हुए रहते हैं। ठीक है, समझ लिए? बस इतना ही इसमें है। एक डिफिनेशन और 4 उसके उद्देश्य। इतना आप आंसर देते हैं, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।